तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा दो बिंदु हैं, एक बिंदु आपका हो गया ये बी हो गया और ये ए हो गया, ये हो गया -1, 7 और ये हो गया 4, -3 को मिलाने वाले खंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है कोई बिंदु है तो 2, संबंध है 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो भी ये सी बिंदु है x, y इसका निर्देशांक पूछा है। तो कैसे निकालोगे भाई, आपको फार्मूला पता है, x बराबर क्या होता है m1x2 m2x1 अपान m1 प्लस m2। अब वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 x2 y2, x2 वैल्यू कितनी है 4, m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपान 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 और -3 अपान 5 कितना आ गया 5 अपान 5 इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ गया 1। इसी तरीके से y इक्वल टू है, y इक्वल टू क्या है m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है -3, m2 वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपान कितना हो जाएगा 3 + 2 5, ये हो जाएगा -6 और ये हो गया 21 अपान 5, y बराबर आ गया। अब माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 15, कितना बच जाएगा 15 अपान 5 कट गया, आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी जो भी है क्या हो जाएगा 1,3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जो इतने और इतने को इसमें विभाजित करेगा। तो मान लीजिए कोई ये रेखा है, a है और ये b है, a का निर्देशांक 5, -6 और इसका निर्देशांक -1, -4। अब इसको कोई कह रहा है कि किस अनुपात में कौन कौन काट रहा है, y एक्सिस काट रहा है, कौन काट रहा है इसको, y एक्सिस काट रहा है। अच्छा बताओ, इसको y एक्सिस काटेगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा x, y, x, 0, y क्या होगा 0, y, क्योंकि x एक्सिस काट नहीं रहा है, काट रहा है y एक्सिस, तो y एक्सिस का निर्देशांक तो होगा, x बराबर x, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको निकाल लीजिए। अब इसको निकालोगे क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू x, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो x इक्वल टू m1x2 m2x1 अपान m1 प्लस m2। m1 इक्वल टू कितना है नहीं पता आपको, पता है नहीं पता, ये निकालना है हमें। तो m1 के वैल्यू m1 रहने देते हैं, x2 कितना है तो x1 y1 x2 y2 -1, m2 कितना है नहीं पता, x1 कितना है 5 बटा m1 प्लस m2, x इक्वल टू है कितना यहाँ पर 0, इधर आएगा क्या हो जाएगा 0 बराबर -m1 प्लस 5m2, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, m1 इक्वल टू आ गया 5m2, m2 इधर आ जाएगा तो m1 अपान m2, इधर कितना बच गया 5, इधर कुछ नहीं नीचे क्या रहेगा 1, तो m1 is to m2 कितना आ गया 5:1, कितना आ गया 5:1। इसी अनुपात में क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा, क्या करेगा 5:1 के अनुपात में इसको वो विभाजित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखिएगा, x का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। x का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, क्या बिंदु कौन कौन से, x, 2 और 6, 5 की दूरी कितना हो, 5 मात्रक हो। मान लीजिए कोई ये a है और ये b है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में अब क्या होगा, वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पर, तो x2 कितना है 6 माइनस x का होल स्क्वायर, और y2 कितना है, तो y2 कितना है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये ab कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x6, तो 36 और एक्स स्क्वायर, और कितना होगा 2ab, तो 6 2 12x माइनस 12x, और ये हो जाएगा 5 में 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब इसको जो कर ले जरा 5, ये हो गया कितना 36 और 9 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ट्रांसफर कर दीजिए इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 45 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 45 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12x, और ये हो जाएगा कितना 20 बराबर 0। अब गुणा करने में 20 आना चाहिए, जोड़ने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने में कितना आना चाहिए, हाँ 12 आना चाहिए, गुणा करने पे 20 आना चाहिए। तो 10 दूना 20, 10 दू 12, क्या होगा 10 दूना 20, 10 दू 12, एक्स स्क्वायर 10x 2x 20 इज इक्वल टू 0। दो पेयर बन गया, x कॉमन हो गया, आ गया x माइनस 10, और यहाँ 2 कॉमन हो गया, ये आ गया x माइनस 10, x माइनस 10 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 10 भी आएगा, और क्या हो जाएगा 2 भी आएगा, x बराबर 10 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है भाई 10 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।